तो हाय फ्रेंड्स, आई एम हिमानी एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हर बिगनर करता है एंड इनके इम्प्रूवमेंट्स क्या है वो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली कॉमन मिस्टेक ये है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो किसी भी टाइप का पेपर सिलेक्ट कर लेते हैं, वो रॉन्ग पेपर सिलेक्ट कर लेते हैं, उनका आर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। बट ऐसा क्यों? हर एक आर्ट के लिए एक अलग अलग तरह का पेपर यूज किया जाता है। हमें आर्ट मीडियम के अकॉर्डिंग ही पेपर चूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 200 GSM का पेपर हमें वाटर कलर पेंटिंग के लिए यूज करना चाहिए। दूसरी सबसे ज़्यादा कॉमन और बड़ी मिस्टेक है ओवर प्रेशरिंग करना। मतलब जब आप ड्रॉ करते हो तो पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज़ करना, जिससे हमारा जो पेपर है वो ख़राब होता है। इसलिए हमें जो पेपर को हमें पेंसिल का यूज़ लाइट करना चाहिए, जिससे हमारा पेपर ख़राब ना हो। सबसे बड़ी एंड फोर्थ मिस्टेक है कि हम ड्रॉ करते टाइम शेडो की डायरेक्शन का यूज़ नहीं करते। हम किसी भी डायरेक्शन में अपने ड्राइंग की हुई चीज़ों की शेडोज बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ड्राइंग रियलिस्टिक तो क्या बिल्कुल ख़राब बन जाता है। फिफ्थ हमारी मिस्टेक है कि सिर्फ एक ही पेंसिल से या फिर सिर्फ HB पेंसिल से ही ड्रॉ करना। इस मिस्टेक के कारण हमारा जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक नहीं बन पाता है। हमें इसे डार्क एंड शेडर बनाने के लिए अलग अलग पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है, जैसे 2B फॉर शेड लाइट एंड 3B 4B 6B 8B 10B भी हमारा आता है एंड उसका हम यूज़ कर सकते हैं डार्क शेड्स के लिए। सिक्स हमारी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है कि हम जब ड्रॉ करते हैं तो शेडिंग के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ब्लेंड नहीं होता है। इसीलिए हमें यूज़ करना चाहिए सॉफ्ट टिश्यूज़ का, कॉटन का, जिससे हम उसे इजीली ब्लेंड कर पाएँ। हमारी सेवन और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम प्रपोर्शंस का यूज़ नहीं करते हैं। जब हम प्रपोर्शन का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा जो ड्राइंग होता है उसमें बॉडी एंड फेस का शेप काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हम या तो ग्रेड मेथड का यूज़ करें या फिर हम यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस इमेज का। हमारी एट मिस्टेक ये है कि डायरेक्ट हम सारे कलर्स को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका बेस क्लियरली हम नहीं जान पाते एंड पेंटिंग का रियलिस्टिक लेवल हमें नहीं दिखता। इसीलिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए विद बेस कलर से एंड उसके बाद हमें सारे कलर्स उन पर अप्लाई करने चाहिए, ताकि हमारी जो ड्राइंग है, जो पेंटिंग है, वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। नाइन्थ सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हमें पेशेंस ही नहीं आता। हमारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारी स्टेप्स को स्किप कर देते हैं एंड प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और ये रिजल्ट हमें फास्ट चाहिए होता है। इसीलिए हमें रोज़ 30 मिनट्स के लिए डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारा आर्ट और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। एंड सबसे लास्ट मिस्टेक ये है कि आप अपने आर्ट वर्क को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हो। अगर आपका आर्ट अभी बिल्कुल सही नहीं है तो आप जो प्रो लेवल का है उससे कंपेयर करने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपको जितना आता है आप उतना भी ढंग से नहीं कर पाते। इसीलिए आप अपने आर्ट वर्क को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। इसके लिए आप एक बोनस टिप ट्राई कर सकते हो। आप अपनी ड्राइंग पर जो भी आप पेंटिंग बना रहे हो या आर्ट वर्क बना रहे हो उस पर डेट डालना स्टार्ट करो। इसकी अगर आप उस पर डेट डालना स्टार्ट करोगे तो जब आप उसको 6 मंथ बाद देखोगे तो आप अपनी खुद की पेंटिंग्स को कंपेयर कर पाओगे एंड जान पाओगे कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई करता है एंड आपको ये कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करने हैं। इसीलिए मैं लाई थी आपके लिए ये वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की क्रिएटिंग।